बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मामला जितना सादा लग रहा था उतना सादा है नहीं। ये लड़ाई बड़ी है और इस लड़ाई में किसी एक फ़रीक ने बाकी रहना है और फ़रीक दो हैं। एक पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जिसकी क़यादत जनरल आसिम मुनीर साहब के हाथ में है और दूसरी फ़ोर्स पाकिस्तान की एक सियासी क़ुव्वत जनाब इमरान खान साहब की। अब इमरान खान साहब जो हैं उनको सपोर्ट पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर से मौजूद है, वो जो खुल के सामने आ रही है। और इन हालात में ये प्रोजेक्ट जो है वो कितना आगे चल सकता है, प्रोजेक्ट से ज़्यादा इसको कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट कितनी तेज़ी के साथ समेटा जा सकता है और कितना चल सकता है, बाकी रह सकता है, ये आने वाला वक्त फ़ैसला करेगा। हमें जो हक़ाइक़ हैं उनको देख के इसका तज़िया करना है कि असूल की बात क्या है और बेअसूली की बात क्या है। असूल की बात और बेअसूली की बात जो है, ये दोनों बातें पाकिस्तान के अंदर तो इनको इतनी कोई फ़ौक़ियत या हैसियत शामिल होती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा तज़िया ज़रूर करना पड़ेगा कि फ़रीक कौन सा बचेगा। और ख़ुसूसन उस सूरत में जब एक फ़रीक के साथ दो पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टियाँ कंधे के साथ कंधा जोड़े खड़ी हों। बचत का रास्ता क्या है और इस रास्ते से, इस कैफ़ियत से पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातें और पॉलिटिकल लीडरशिप्स निकल कर आगे बढ़ी हैं और उन्होंने अपने अपने मुस्तक़बिल महफूज किए हैं। लेकिन मसला इमरान खान साहब की सोच का है कि वो क्या तदब्बर के साथ चल रहे हैं या अड़ी फंसी कर रहे हैं। तो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। दो ख़बरें और हैं। एक ख़बर ये है कि आज चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जनरल आसिम मुनीर साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात जो थी वो कौमी सलामती की जो ख़ुसूसी कमेटी का जो इजलास था, बल्कि उसमें चारों सूबाई वज़राए आला हैं, बल्कि वज़राए आला हैं, वो भी शरीके कार थे। वर्चुअल लिंक के ज़रिए या ऑनलाइन उसमें वो शरीक थे। और ये कल की जो दहशतगर्दी का वाक़या था, जो दासू डैम के ऊपर में काम करने वाले जो चीनी इंजीनियर्स थे, ये उन पर जो हमला हुआ है उसके तनाज़ुर में आपने देखा कि कल वज़ीर आज़म साहब पहले चीनी सफ़ारत खाने गए, वहाँ पर जाके इस वाक़ये की मज़म्मत की और अफ़सोस का इज़हार किया। बेसिकली तो वो पुरसा देने गए थे या उनके साथ अफ़सोस का इज़हार इस सूरत में करने गए थे, एक शर्मिंदगी का इज़हार था सादा अल्फाज में, कि आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए यहाँ पर अपने लोग भेजते हैं और हम उनकी हिफाजत नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी, किसी भी रियासत के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। तो उस कौमी सलामती या बड़े लेवल की जो मीटिंग थी, जो सलामती से मुतल्लिक था, हाई लेवल का इजलास, उससे पहले वज़ीर आज़म से मुलाकात भी की थी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यकीन दिलाया है अपने उस यानी इजलास के शुरकाकार को कि पाकिस्तान के अंदर बसने वाले, पाकिस्तान की, पहले तो उन्होंने कहा था ना कि एक भी पाकिस्तानी की जान जो है वो किसी भी दूसरे शहरी से ज़्यादा मुक़द्दम है पाकिस्तान की फ़ौज के लिए। तो आज उन्होंने ये वाली बात कही कि पाकिस्तान के अंदर आए मेहमानों की हिफाजत पाकिस्तान की फ़ौज की अवलीन ज़िम्मेदारी है। तो इसको हम हर सूरत यकीनी बनाएंगे, लेकिन बहरहाल ये यकीनी नहीं बन सकी। ये अपनी जगह के ऊपर बात दुरुस्त है और हर एक दहशतगर्द का, आखिरी दहशतगर्द का भी मुकाबला करेंगे और उसके ख़ात्मे तक जो है वो चैन से नहीं बैठेंगे। ये रवायती जुमले हैं, पाकिस्तान के अंदर बोले जाते हैं। पाकिस्तान के ऊपर, अच्छा दूसरी खबर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो मामला हुआ है, उनको दूसरी मरतबा पाकिस्तान की अदलिया से हज़ीमत का सामना है। पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर उनको हज़ीमत का सामना उठाना पड़ा था, अगर आपको याद हो, क्योंकि वो कासिम सूरी साहब ने वो जो ड्रामेबाजी की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लिया था और फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का पूरा शेड्यूल जारी किया था। तब जाके उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो तहरीक थी उसके ऊपर रायशुमारी हो सकी थी। अब ये जो KPK में चूँकि अक्सरियत है बंदूक के ज़ोर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तालिबान सर छाए हुए हैं। ये जुड़ी हुई है ये खबर जो है ना, ये KPK की में जो दहशतगर्दी हो रही है और फिर वो जहाँ की वो हुकूमत है। आज उस इजलास में बैठे हुए थे अली अमीन गंडापुर साहब, तो वो तो बेसिकली एक इत्तेहाद के नुमाइंदा हैं, एक गैर एलानिया इत्तेहाद जो पाकिस्तान के दुश्मन तालिबान और इमरान खान साहब का जो गठजोड़ है और किसी से ढका छुपा नहीं है, किसी से ढका छुपा नहीं है। और इसके बावजूद सलूट मारे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ मीर को उन्होंने पूरी कोशिश करके इमरान खान साहब को इस कौम के सरों के ऊपर मुसल्लत किया था, बल्कि उससे भी पहले
जनरल कियानी साहब और जनरल पाशा साहब और जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब, ये सारी की सारी मखलूक पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वालों में जिनके नाम लिखे जाएंगे, उनमें जनरल यहिया से लेके ये वाले जर्नैल जो मैंने आपको गिनवा दिए हैं, इनके भी नाम उसमें शामिल होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो बात करना चाह रहा था कि दूसरी खबर ये है कि जो स्पीकर साहब हैं वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर, क्योंकि मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली नहीं, क्योंकि कानून के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पार्लिमानी पार्टी नहीं, तो पार्लिमानी पार्टी का ये हक होता है कि वो तनासब के साथ जितनी जितनी सीटें जीती हैं उसके मुताबिक उसको जो उसने फ़हरिस्त भेजी होगी उसके मुताबिक उसको मखसूस नशिस्तें जो हैं वो अलाट कर दी जाएंगी। तो अब वो मखसूस नशिस्तें जो हैं वो दीगर पार्टियों को चली गई हैं जो वहाँ पर पार्लिमानी पार्टियाँ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डज़ है इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र जो है वो सेनेट के इंतखाबात के ऊपर थी। तो स्पीकर साहब को लिख के भेजा, ऑर्डर किया गवर्नर ने, जिनका आर्टिकल 109 आइन के आर्टिकल के तहत ये इख्तियार है कि वो कहीं पे भी और किसी भी वक्त जो असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। तो स्पीकर साहब ने इनकार कर दिया। अब उसको चैलेंज कर दिया स्पीकर साहब के इकदाम को पेशावर हाई कोर्ट में। पेशावर हाई कोर्ट ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि ये इजलास बुलाया जाए, कोई डेट भी उन्होंने दे दी है, और इस पर जो है इसमें हल्फ लिया जाए मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो लोग जिनका नोटिफिकेशन हो चुका है उनसे, ताकि 2 अप्रैल को जो सेनेट के इंतखाबात हैं उसमें वो अपना वोट डाल सकें। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक अलहदा से डस पड़ गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेसिकली इन सारे मामलात को होशमंदी के साथ जो है वो नहीं देख रही, कोई सियासी रास्ता निकालने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि पहले बोंगी मारती है और फिर उसके बाद ऊपर से ज़बरदस्ती करती है। जब ज़बरदस्ती नहीं चलती तो फिर पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर होती है। मैं बार बार ये वाली बात कह रहा हूँ, ये अब अगर हम पूरी इस गुफ्तगू का निकालें कि यानी इसका क्रक्स निकालें तो वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो मैंने जिस बात से आगाज़ किया था कि फ़रीक 2 हैं और रहना एक फ़रीक ने है पाकिस्तान में। एक फ़रीक पाकिस्तान है, पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की का रियासती ढांचा है, जिसके ऊपर इमरान खान साहब जो हैं वो पता नहीं किसके कहने के ऊपर, क्योंकि कोई जी होश आदमी जो है वो दीवार में यूं करके टक्कर नहीं मारता। कोई जी होश आदमी जो है वो खुद कुछ हमला नहीं करता। खुद कुछ हमला आवर जो है वो या तो किसी एजेंडे के ऊपर होता है या किसी प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ होता है, और उसके मकासद सिर्फ होते हैं कि मैंने अगले को तबाह करना है, मेरा कुछ बचे ना बचे, मैंने अगले को तबाह करना है। इमरान खान साहब पता नहीं क्यों, अब इसके पीछे मैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब की कहानी से अगर आपको सुनाऊंगा तो वो आपको बुरी लगेगी। अगर मैं इसके पीछे हकीम सईद साहब की आपको कोई बात सुनाऊंगा तो वो आपको बुरी लगेगी। अगर मैं पाकिस्तान के उस वक़्त के जो दानिशमंद लोग थे, जो अब अल्लाह को बहुत सारे प्यारे हो चुके हुए हैं, जो कहते थे कि ये इमरान खान जो है ये किसी और का आदमी है, तब हमें ये बातें, खैर हमें तो आज तक ये बातें थोड़ी सी अजीब लगती हैं, लेकिन बात समझ में नहीं आती कि इमरान खान साहब पाकिस्तान की रियासत के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। ये पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स, या तो पाकिस्तान की पावर पॉलिटिक्स के आपका किबला दुरुस्त कर लें। उसका किबला दुरुस्त होना है एवोल्यूशन के साथ। अगर एवोल्यूशन की बजाय आप कुछ और ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान का निज़ाम इतना ताकतवर है कि वो आपकी एक नहीं चलने देगा। तरीक़ाकार ये देखें कि है कि पाकिस्तान की ये जो मौजूदा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जैसे तैसे करके मैं अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये इक़्तिदार में आ चुकी हैं, अपनी जगह के ऊपर पोजीशन ले चुकी हैं, और उन्होंने बैठते ही 2 काम किए। एक काम उन्होंने किया कि जी के पाकिस्तान की कौम के ऊपर हम ज़्यादा बोझ नहीं डालेंगे, सब्सिडीज़ जो हैं वो हम बंद कर देंगे, वो वाली यूरिया खाद वाली भी, और पाकिस्तान के उमरा वाली। करते हैं कि नहीं करते, बात उन्होंने कर दी। और पाकिस्तान की यूरिया का सबसे बड़ा जो सप्लायर और जो उसका मैन्युफैक्चरर है या जो प्रोड्यूसर है वो हमारी फौजी फाउंडेशन है। सब्सिडी लेके वो किसानों को, यानी सब्सिडी लेती है खुद, और किसानों को ऊपर मार्केट में वो खाद मिलती है, यानी बेड़ा अगर किसान का होता है। तो पाकिस्तान की फ़ौज का जो इकनॉमिक इंटरेस्ट है ये उसके खिलाफ बात जाती है। फिर पाकिस्तान की फ़ौज का बेसिकली तो इकनॉमिक इंटरेस्ट ही है, माजरत के साथ,
वो जो बुरा लगता है जब उसके ऊपर बात की जाए, तो वो जाहिर है, अब अगर आप मेरी रोजी रोटी के पीछे पड़ेंगे, अगर आप कहेंगे कि जी कि तुम इतने पैसे कमाना थे जनाब, ये गलत है, ये है, वो है, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरह जो पाकिस्तान की फ़ौज का इकनॉमिक इंटरेस्ट जो है उस पर जब आप बात करेंगे तो पाकिस्तान की फ़ौज को अच्छा नहीं लगेगा। पाकिस्तान की फ़ौज का इकनॉमिक इंटरेस्ट उसी वक्त जो है वो सिक्योर होता है जब पाकिस्तान का इक़्तिदार आला उनकी मुट्ठी में रहे। अब पाकिस्तान के इक़्तिदार आला को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए शराकत इक़्तिदार होती है। कभी इमरान खान होते हैं, कभी शहबाज शरीफ साहब होते हैं। वो जो इस इक़्तिदार आला में शराकत दारी के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि वो कहते हैं कि ये शराकत दारी नहीं, ये पाकिस्तान के अवाम का हक़ है जो वो अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई इस तरह की बात करता है तो वो नवाज शरीफ होता है, वो बेनज़ीर होती है, वो सिस्टम के अंदर चल नहीं सकते। तो जो चल सकते हैं उनके साथ वो चलते हैं, वो चल रहे हैं। तो तरीक़ाकार ये है कि जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने खुल के कहा कि जी कि आपने पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया दहशतगर्दी के हवाले से भी, इकनॉमिक हवाले के से भी, जिन्होंने किया है वो नाम नहीं इन्होंने लिया, वो बाजवा साहब और फैज़ साहब का जिक्र करें इशारतन। तो जो यानी जो एवोल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, जो जहाँ से बात शुरू हुई थी, तो एवोल्यूशन तो यही है कि अपनी गुंजाइश पैदा करें, रास्ता बनाएं। इनकलाब रातों रात यहाँ पे आ नहीं सकता, इस कौम का मिजाज उस तरह का है नहीं। अगर इस कौम का मिजाज इनकलाब वाला होता तो आज इमरान खान साहब जेल में बैठे सड़ ना रहे होते। तो इसके बावजूद जो है वो इमरान खान साहब समझते हैं कि नहीं, एवोल्यूशन नहीं, मैंने तो जनाब यही कुछ करना है। तो सर फिर वो तो बड़े ताकतवर हैं, आपको उनसे निपटने के लिए उनसे ज़्यादा ताकत हासिल करनी पड़ेगी। क्या वो आपके पास है? अगर नहीं है, अब उनकी तरफ देखें, उनके साथ पाकिस्तान की रियासत, एक तरफ पाकिस्तान की रियासत है जिसमें पाकिस्तान की दो बड़ी सियासी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, और उसके नीचे पूरे का पूरा निज़ाम एग्जेक्टिव काम कर रही है। वो एक तरफ है। आप कहते हैं कि जी कि मेरे चंद हमदर्द जो अदलिया, फ़ौज और मीडिया हाउसेस में बैठे हैं, मैं उनके ज़रिए मिल के पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की रियासत को लम्बे पा लूँगा। सर उन्होंने लम्बे नहीं पाना, वो लम्बियाँ पा के कुटणगे। आज तक पाकिस्तान की 75 साल तारीख का तजर्बा यही कहता है। आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो सप निकालना था वो सप आप निकाल के देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बैठा हुआ है, पता नहीं क्या उसके ऊपर फैसला आएगा। जब तक ये हमारी जो गुफ्तगू है, ये जब आप सुन रहे होंगे मेरी ये गुफ्तगू, मेरी ये अर्जदाश्त, तो कुछ ना कुछ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इन 6 जजेस के हवाले से कोई ना कोई फैसला ले चुकी होगी, मामला थोड़ा सा आगे बढ़ चुका होगा। लेकिन उसके बावजूद ये खातर जमा रखें कि पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आने की सूरत अभी तक कोई पैदा नहीं हुई। एवोल्यूशन के साथ आगे बढ़ना है। इमरान खान साहब जो हैं वो अगर समझ रहे हैं कि वो रियासत के साथ लड़ सकते हैं, तो फिर उनको किसी बड़ी रियासत की ताकत की ज़रूरत है। अगर तो है तो फिर पाकिस्तान नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ ये बात करते ना, अल्लाह खाक में बदहन। और अगर नहीं है तो फिर इमरान खान ने। अब किसी एक ने रहना, या पाकिस्तान रहेगा, पाकिस्तान की रियासत रहेगी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट रहेगी, और फिर वो जिस चाल से चलती है उस चाल में जो अपनी जगह बनाएगा वो अपनी जगह बना लेगा। वक्त लगेगा 20 साल, 50 साल, इतना, इससे पहले नहीं। और अगर कोई और ताकत इमरान खान साहब के पीछे खड़ी हो के पाकिस्तान को निशाना बना रही है, और वो ताकत जो है वो पाकिस्तान से बड़ी रियासती ताकत है, तो सर वो जीत जाएंगे। हाँ, सब जीत जाएंगे। इतना सा किस्सा है, मैंने बड़ा आसान करके समझा दिया जो मुझे समझ आ रही थी। मे भी कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो, लेकिन होना मेरे दानिस्त में यही है। बाकी अल्लाह वरस, अल्लाह ताला की ज़ात तो है। जो लोग कहते हैं कि जी के पाकिस्तान को अल्लाह अल्लाह के रसूल के नाम के ऊपर बनाता है, इन्हें कुछ नहीं होना। सर अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह के रसूल को किसी मुल्क की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें अपने अमाल देखने हैं। हम अगर पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं तो अपनी गलतियों का एतराफ़ करें। अगर हम गलतियों का एतराफ़ करके सही दुरुस्त सिमत में नहीं चलते तो मसला है। बाकी मालिक ने मर्जी। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।